हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऐश्वर्याज एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, मेरा लेक्चर आज बेस्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। कॉमर्स क्या है और बिजनेस क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपको अपनी एक छोटी सी वीडियो में रिवील किया था ह्यूमन एक्टिविटीज कितने टाइप की है। दो टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें मॉनेटरी इंसेंटिव इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, मनी फैक्टर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, बाटर सिस्टम। जब कॉइन्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तब बाटर सिस्टम लोग अप्लाई करते थे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 25 kgs ऑफ राइस इज एक्सचेंज फॉर 25 kgs ऑफ व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें मनी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मनी। मनी के बिना, मनी फैक्टर के बिना कोई भी अपना सर्वाइव लाइफ नहीं कर सकता, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं कर सकता, खुद के ह्यूमन वांट्स पूरे नहीं कर सकता इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिना। अब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की है, इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व है। पहला फैक्टर है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या? कोई भी शॉपकीपर शॉप ओपन कर रहा है, बिजनेस है। कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको बेच रही है, तो वो भी एक टाइप का बिजनेस है। सेकंड, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? जिसमें एक्सपर्ट सर्विसेज होती है, एक्सपर्ट चार्जेस होती है, वो होता है प्रोफेशन। वो चार्जेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते हैं, उसके बदले में वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रोफेशन। तभी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैं एज अ वर्कर, एज अ मैनेजर, मैं जहां कंपनी में या किसी भी शॉप पे काम कर रही हूं, तो वो है एम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वो काम मेरा नहीं है, मैं वर्क कर रही हूँ दूसरों के लिए। आई वर्क फॉर अदर्स। मैं किसी और के लिए काम कर रही हूँ, उनका काम मैं पूरा कर रही हूँ, वो है एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? अभी मैं सबसे पहले बिजनेस पे आती हूँ। बिजनेस क्या है? सब बिजनेस के डेफिनेशन लिखिए। Business activities are all those human activities which are directed towards production and wealth. Business activity ऐसी activity है जो पूरी डायरेक्ट करती है प्रोडक्शन एंड वेल्थ के ऊपर। प्रोडक्शन मतलब हमारा स्टॉक प्रोडक्ट होगा, उसकी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से ही हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ स्टैंड्स फॉर मनी, everyone works for wealth, even a small labor or a worker works for wealth। वो अपने स्टैंड ऑफ लिविंग के लिए ये काम करते हैं। अभी इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। सेकंड थिंग, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। 2 पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती है बिजनेस में? एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। बायर मतलब कस्टमर, सेलर मतलब जो बेचता है गुड्स, शॉपकीपर। थर्ड, प्रॉफिट मोटिव। आपने ऐसा सुना है कोई भी बिजनेस कर रहा है लॉस के लिए? नहीं सुना है। कोई भी बिजनेस करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। एटलीस्ट मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट ना हो, बट मैं इतना प्रॉफिट अर्न कर सकूं जितना मुझे सरवाइव हो पाए। मतलब मेरा बिजनेस मार्केट में स्टैंड करने के लिए मुझे इनफ प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे बिजनेस करना है तो फिर मुझे उनकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। मुझे नए नए, अगर जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, अगर जो मैं सर्विस कर रही हूँ, लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज मैं ऐसे प्रोडक्ट रख रही हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज की मेरी शॉप है। मैं अगर जो उनको प्रोडक्ट अपना सेल कर रही हूँ, तो मुझे उनको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सचेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज। मुझे सिर्फ प्रोडक्शन करके बैठ नहीं जाना, मुझे एक्चुअल में उसका एक्सचेंज भी करना है। मुझे गुड्स एंड सर्विस की एक्सचेंज भी करनी है। अगर जो मैं गुड्स दूंगी तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेंगे? पैसे, मनी मिलेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स।
आज मेरी एक प्रोडक्ट की सेल हुई, कल मेरी ऐसे नहीं हो कि मेरी सेल नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसकी एक्सचेंज होनी चाहिए, नेक्स्ट कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तभी हम मार्केट में स्टैंड कर सकेंगे। कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स मतलब मुझे अपना बिजनेस जो है, सेल जो है, वो अपनी कंटिन्यूएशन में रखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क इज द मेन फैक्टर ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का रिस्क सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट रिस्क एवरी बिजनेस इज नथिंग। क्योंकि अगर जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे एक अपना माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में नहीं होगा, कभी लॉस भी सर्वाइव कर पाऊंगी, कभी मुझे रिस्क और अनसर्टनिटीज भी होंगी। तो रिस्क इज द फैक्टर ऑफ बिजनेस। रिस्क कैसे है? जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, फायर वर्क हो गया, चोरी हो गए गुड्स, लॉस हो गया, मार्केट में अभी मेरा ट्रेंड प्रोडक्ट का चल ही नहीं रहा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमारी सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट टाइम फिर से परचेज के लिए आएगा। मैं जो गुड्स बेच रही हूँ सबसे पहले कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर जो मैं उनको गुड्स बेच रही हूँ उनके गुड्स में कुछ फॉल्ट आ रहा है, डैमेज हो रहे हैं, तो मुझे उनको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्शन भी उन्हें होनी चाहिए। नेक्स्ट अनसर्टन रिटर्न्स। दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं स्टूडेंट्स, एक पॉजिटिव प्रॉफिट, एक नेगेटिव प्रॉफिट। पॉजिटिव प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर जो मैं नेचुरली प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, जो मुझे बिजनेस में अपने सेल से प्रॉफिट अर्न हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नेगेटिव प्रॉफिट। नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरी बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जा रही, तो ऐसे में मुझे अनसर्टनिटी क्रिएट हो सकती है, मेरे लॉसेस क्रिएट हो सकते हैं, लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। ऐसे में बिजनेसमैन अपनी सिचुएशन कैसे टैकल कर रहा है, इसके लिए उनका है अनसर्टन रिटर्न्स। क्लियर है? प्रोफेशन। प्रोफेशन कौन सा पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच अ पर्सन यूजेस हिज और हर एजुकेशनल नॉलेज फॉर अर्निंग सम इनकम। यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेशनल इंसान वो होता है, ऐसा पर्सन होता है जो अपनी नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज यूज करेगा अर्निंग सम इनकम के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए। अभी इसके फर्स्ट फीचर क्या है? एम। इनका एम क्या होता है? इनका फर्स्ट एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, एक्सपर्टाइज सर्विस प्रोवाइड करना। सेकेंड थिंग इज फॉर अर्निंग इनकम। सेकेंड, क्वालिफिकेशन। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल स्किल्ड होनी चाहिए, इनको एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इनको प्रैक्टिस लगेगी। जैसे इसके एग्जांपल्स है सीए। सीए की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? वो आईसीएआई अपना कंप्लीट इंस्टीट्यूट करना चाहिए। सेकंड, उनको सीएस करना है तो सीएस उनका पास आउट होना चाहिए आईसीएसआई के अंडर। थर्ड, फाइनेंशियल रिटर्न्स। इनको क्या मिलेंगे? फाइनेंशियल रिटर्न्स। फाइनेंशियल रिटर्न्स इन द सेंस कैसे? इनका पर्टिकुलर फ्लो नहीं होता, जैसे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे डॉक्टर, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, जैसे डॉक्टर जैसे अपने डॉक्टर को पेशेंट्स टैकल करेगा, डॉक्टर अपने पेशेंट्स को जैसे वो टैकल करेगा, उनकी रिटर्न्स क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली इट इज बूम। फोर्थ, कैपिटल। मैंने आपको बता चुकी हूँ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल ऐसी चीज होती है जो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है कैपिटल। अब भी मुझे ये बताइए, प्रोफेशनल इंसान को कैपिटल लगेगा या नहीं लगेगा? उनके पास दो ऑप्शन होता है। अगर जो वो किसी कंपनी के अंडर सीए का काम कर रहे हैं, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर जो वो किसी कंपनी के अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ऑडिटिंग का सर्विस कर रहे हैं, तो उन्हें कैपिटल नहीं लगेगा। अगर जो वो अपनी ऑफिस ओपन कर रहे हैं, अपनी स्पेशलाइज्ड कंपनी ऑफिस ये ओपन कर रहे हैं, तो उन्हें कैपिटल लगेगा। फिफ्थ, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? सपोज आई एम अ सीए, मैं सीए हूं, क्या मैं अपने बच्चे को या मैं अपनी ब्रदर को या मैं अपने सिस्टर को अपनी क्वालिफिकेशन ट्रांसफर कर सकती हूँ? जैसे सीए ऐश्वर्या पंजवानी है, ओके, अभी मैं ये अपनी सीए जो टैग है, नेम ऑफ सीए टैग है, ये मैं टैग अपने बच्चे को दे सकती हूँ क्या? नहीं दे सकती हूँ। मैं अपने भाई को दे सकती हूँ क्या? नहीं। अपने सिस्टर को नहीं दे सकती हूँ। मतलब भले चाहे वो ब्लड रिलेशन हो,
या नॉन ब्लड रिलेशन हो, मैं किसी को भी अपना ये ट्रांसफर नहीं कर सकती। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या है इनका? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसके बदले में अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इनको क्या मिलेगा? फाइनेंशियल रिटर्न्स, इनकम मिलेगी। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर जो मुझे सीए करना है तो सीए में क्या रहेगा? सीए में इनको आईसीएआई के अंदर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। सीएस करना है तो आईसीएसआई के अंदर उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? करते हैं हमारी थर्ड पॉइंट के ऊपर, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? इन एम्प्लॉयमेंट पीपल वर्क फॉर अदर्स, मैंने ये स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किया था। एम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है जो दूसरों के लिए हम काम करते हैं। देयर इज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर इज हेड एंड एम्प्लॉय इज वर्कर, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब भी एम्प्लॉयर क्लियर हो गया, एम्प्लॉय क्लियर हो गया। अभी इनका एम क्या होता है? इनको एक टारगेट दिया जाता है। अगर जो मैं कोई कंपनी में जॉब कर रही हूँ तो मुझे टारगेट दिया जाएगा कि आपको एक दिन में इतना काम पूरा करना है, ये मंथ में आपको इतना काम करना है, वो इसमें एम होता है। सेकेंड, इनकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कुछ फिक्स नहीं होती, कोई भी क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं होती। अगर जो मैं अपने कंपनी के बाहर किसी वॉचमैन को रुका रही हूँ तो वो भी एक एम्प्लॉय है, बट उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होगी क्या? अगर जो उसकी क्वालिफिकेशन होती तो वो कंपनी में अंदर जॉब करता। क्वालिफिकेशन नहीं है, वो कंपनी के बाहर जॉब करेगा। इसके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, मॉनेटरी रिटर्न्स। मॉनेटरी रिटर्न्स क्या है? इनको पैसे कैसे मिलेंगे, मनी फैक्टर इनको कैसे मिलेगा? अगर जो वो लेबर है, आर बेसिस भी मिल सकता है, वीकली बेसिस भी मिल सकता है, सैलरी मंथली बेसिस भी मिल सकता है। नेक्स्ट, कैपिटल। इन्हें कोई कैपिटल नहीं लगता, इन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो एम्प्लॉयर की होगी, इनकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। इनको खुद के अंदर खुद को किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई भी पोर्टल के अंदर, कोई भी साइट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाने की नीड नहीं है। क्लियर? अभी कोई वॉचमैन खुद को रजिस्टर करवाएगा क्या किसी पोर्टल पे? नहीं करवाएगा। उसी जगह सीए करवाएगा, दैट इज प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रोफेशन ये नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है। अगर जो मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, मैं किसी कॉलेज में जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपनी जॉब ट्रांसफर नहीं कर सकती मेरे बच्चे, सिस्टर को और भाई को। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क इनका क्या है? आर्ली बेसिस, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6, ये इनका ड्यूटी आवर्स रहता है। इनको अपने दिए हुए टाइम पे सारा काम कंप्लीट करना है। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इफ एनीवन हैज एनी डाउट, सो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।